तो फाइनली हम यहाँ पे 6.4 देखने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने एक पदी यानी एक पद के साथ द्विपदी में गुना किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो पद में द्विपदी से द्विपदी में गुना करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक। यानी यहाँ पे द्विपदी में बहुपदी से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगला जो आएगा 6.5 उसमें हम शायद यहाँ पे बहुपदी से बहुपदी में गुना करेंगे, ठीक है। यानी बहुत सारे पद होंगे, दो से अधिक होंगे, ठीक है, उसमें गुना करेंगे। तो गुना करने का प्रोसेस वही रहने वाला है। तो जैसा कि हम यहाँ पे बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसी तरह से हम लोग गुना करेंगे तो कन्फ्यूज और गलती नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें और इसमें गुना करना है, ठीक है। ये द्विपदों को गुना कीजिए, ठीक है। दो दो पद वाले हैं तो सबसे पहले इस पद को ये सबसे गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पद से फिर ये दोनों में गुना करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग चाहे जितना भी पद हो, एक पद उठाएंगे, उसको जो भी अगला होगा उसमें टोटली इस पद से गुना करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है और सोल्व लिखना तो ये बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 2x + 5 इंटू है 4x - 3, ठीक है। अब 2x से हम यहाँ पे टोटल में गुना करेंगे तो सबसे पहले 4x आता है, तो सबसे पहले 4x में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है और x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2x और गुना में 4x लिखे हैं, तो इस तरह से अलग अलग भी लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप 8x स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आया ये, तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 2x है, तो आपको पता है माइनस में ही आएगा, तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और x है तो x हो जाएगा क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं अचर, मतलब चर में। उसके बाद आपका ये आपका हो गया 6x, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पद से हो गया इसका, तो अब बचा 5। अब 5 से हम दोनों पद में गुना करेंगे, ठीक है, दोनों पद में। तो 5 × 20x, ठीक है। और उसके बाद पंतिया 15, लेकिन प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि 8x स्क्वायर होगा, 4 दूनी 8 8x स्क्वायर। और यहाँ पे जो x जाति का होगा उसी में कुछ हो सकता है, जोड़ घटाव या, ठीक है। तो यहाँ पे 20x में से अगर 6x घटा दें क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ पे बचेगा 14x और यहाँ पे -15। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा आप बना लीजिएगा तो बन जाएगा, आपसे उम्मीद है यहाँ पे बन ही जाएगा क्योंकि काफ़ी हल्का है, ज़्यादा नहीं। उसी तरह से आपको बनाना है। तीसरा नंबर में आपका पॉइंट वाला खाली है, करना उसी तरीके से है। आपको इससे टोटल पद में दोनों पद में गुना करना है, फिर इससे आपका इसमें गुना करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पे 2.5L है, यहाँ पे 2.5L है, पहले इसमें गुना करेंगे फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक है। इससे तो इससे ये दोनों में गुना करना है, तो सबसे पहले 2.5L है, तो पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 25 है, तो 25 का अब गुना करेंगे 25 में तो 625 आया, ठीक है। उसके बाद L × L L स्क्वायर आया। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि दशमलव एक अंक इधर है, एक अंक इधर, यानी गुना में दशमलव ऐड हो जाता है, अंकों की जो संख्या होता है, जैसे एक अंक इधर एक अंक इधर, यानी 2 अंक हो गया, ठीक है। अब जो आंसर आया है उसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इससे गुना होगा, तो सिंपल 25 और 5 में गुना करेंगे, दशमलव का भी इग्नोर कर देते हैं। 25 × 5 = 125 होता है, 125 लिख दिए और एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक बाद दशमलव दे दिए, ठीक है। इधर L था और M था, दोनों अलग अलग है इसलिए LM लिखा गया। अब यहाँ पे इसी तरह से अब इसमें इस सब दोनों पद में गुना करेंगे, तो उसी तरह से 25 और 5 में गुना होगा, 125 होगा, एक अंक इधर दशमलव एक अंक इधर, यानी 2 अंक बाद दशमलव दे दिए। और इधर L है इधर M है, तो दोनों अलग अलग जाति का L × M लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला, यहाँ पे इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस तो होगा ही, ठीक है। और 5 में गुना करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, ठीक। एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक बाद दशमलव होगा, ठीक है। दशमलव को इग्नोर कर देना है, तो बच्चा 5 तो 5 × 25 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे जो भी सेम जाति का होगा उसको जोड़ घटाव करेंगे और जो बचा उसको उसी तरह से लिख दें। तो जैसे कि यहाँ पे एक माइनस में ये है और ये प्लस में, दोनों सेम है, तो ये आपका घट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। जीरो बचेगा। अब बचा हम कह रहा है ये बचा और ये बचा, ठीक है। यानी ये 6.25L स्क्वायर माइनस में 0.25 M स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो यही प्रोसेस रहने वाला सभी का, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, चौथा, और बाकी आप खुद बना लिया। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2PQ और 3Q स्क्वायर है, 3PQ माइनस में 2Q स्क्वायर, इसमें दोनों में इंटू करना है। तो सबसे पहले आपको पता है इससे इसमें गुना फिर इसमें गुना, ठीक है। तो यही करेंगे हम। यहाँ पे 2 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हो गया। P है इधर भी तो P इधर भी, तो P का स्क्वायर हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि पीछे से हम लोग गुना ही करते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। उसके बाद ये Q है, यहाँ भी Q है, तो Q स्क्वायर हो गया। ये इससे हो गया, अब इससे होगा तो 3 दूनी 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस में हो जाएगा यहाँ पे।
और उसके बाद p इधर है लेकिन इधर नहीं, तो p वैसे ही लिख देंगे, q इधर है, इधर है q स्क्वायर, एक इधर 3 हो जाएगा q की पावर 3। उसके बाद में इससे अब इसमें गुना होगा तो 3 3 9। उसके बाद p इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो यहाँ पे p लिखा जाएगा, q इधर 2 है, एक इधर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद इससे गुना होगा, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद आपका q भी है तो q का पावर 2 इधर 2 इधर तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 3 दूनी 6 हो गया, और q इधर 2 है, 2 इधर है, तो q के पावर 4 आ गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी एक साथ है, जो भी एक जाति का दिख रहा है उसको सोल्यूशन करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहा है क्या, q के पावर 4 है और q के पावर तो कोई नहीं, लेकिन q के पावर pq3 और pq के पावर 3 यहाँ पे दोनों सेम मिल रहा है। तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5 बचेगा pq3, और यहाँ पे जैसे था वैसे यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाए। और अब हम अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें तो गुणनफल यहाँ भी ज्ञात करना है, तो इसको भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर सोल्व, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 - 2x प्लस इंटू में 3 + x है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही प्रोसेस है, तो इसमें गुना करना है, इससे इसमें और उसके बाद इसको से इसमें कर देना, ठीक है। तो यही रहने वाला है। अब यहाँ पे इससे गुना करेंगे 5 या 15, उसके बाद इससे गुना करेंगे तो 5x आ गया, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे 2x है, इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हुआ, प्लस माइनस माइनस में, और उसके बाद में इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में, ठीक है। और अब यहाँ पे 15 5x - 6x। अब 5x में से अगर 6x घटा तो यहाँ पे -x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे और ये सब तो अलग अलग है, तो उस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली 15 यहाँ पे घटा कर -x आया, लिख दिए। उसके बाद ये जैसे था वैसे लिख दिए, आपका आंसर होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप बना लीजिएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे बना हुआ जैसे a² + b × a + b का स्क्वायर है। उसके बाद सबसे पहले इसमें इससे गुना होगा, तो सबसे पहले वही करेंगे, a से गुना होगा aq हो जाएगा, और यहाँ पे b² से गुना होगा तो a² b² आएगा, क्योंकि अलग अलग जाति का, ठीक है। उसके बाद अब b से गुना होगा a में, तो a भी ही लिखेंगे सबसे पहले, फिर b a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर b से इसमें गुना होगा तो bq यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित को गुना करें, तो इसको इससे गुना करना, तो सेम भाई है, यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा सा अलग है, उसी तरह से लिखना बनाना। तो यहाँ पे तीसरा का हम एक क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर देखें, जैसे ये है, ठीक है, बाकी बन जाएगा। तो इसको से इसमें गुना करना है, तो सबसे पहले ये एक दिख रहा है, उसमें तीनों से गुना करेंगे। उसके बाद एक से तीनों में गुना करेंगे, 2 है ना, तो दोनों में गुना करेंगे। तो ए है तो पहले इससे गुना होगा, तो आप देखिए यहाँ पे एक ही है, यानी आगे एक ही होगा, और एक में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी वो उतना ही रह जाएगा, 0.1 ही रह जाएगा, और ए में गुना होगा AQ हो जाएगा 0.1 AQ। और उसके बाद ए से इसमें गुना होगा 3 में, तो 3a हो गया, ठीक है। उसके बाद अब एक बच्चा माइनस में, तो यहाँ पे इससे गुना होगा एक से। अब कोई भी संख्या में एक से गुना होता है तो वो उतना ही रह जाता है, तो ये सेम उतना ही रह जाएगा, लेकिन माइनस इसलिए माइनस में हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 से गुना होगा, लेकिन 3 ही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3। इससे आगे कुछ हो सकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि सब अलग है, ये q है, ये a है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे ये सिर्फ अचर है। तो उसके बाद एक और यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाला, ठीक है, चौथा। तो यहाँ पे सोल्व करना है, तो m + 3n × a - 3n है, ठीक है। इसको इससे गुना किए हैं, जैसे कि देख रहे हैं, m गुना m स्क्वायर लिख देना, फिर m गुना माइनस में 3n है, तो आपका माइनस में और mn हो जाएगा, ठीक है, -3mn हो गया, क्योंकि अलग अलग जाति का। अब यहाँ पे 3 है, और इससे m से गुना होगा तो प्लस में होगा, 3mn हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 और n से गुना होगा तो 3n का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 9 हो गया, और n का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3n का स्क्वायर मतलब 9n का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कोई सेम जाति का मिलता है, तो आपका 3mn और 3mn दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक प्लस एक माइनस में घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, सेम है। और यहाँ पे बच गया फाइनली m² - 9n², तो ये आपका आंसर होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे ये बहुपद है, ये द्विपद है, ठीक है। तो इसमें इससे गुना करना है, तो सिंपल वही प्रोसेस रहेगा आपका, ठीक है। पहला चौथा यहाँ पे बना हुआ है, बाकी सब आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे a² - ab + b² इस प्लस a + b में करना है गुना। तो सबसे पहले चाहे तो इसको ये दोनों में गुना करें, ठीक है, इससे फिर इससे, ठीक है, या फिर आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इससे इसमें गुना सर इससे इसमें गुना, फिर इसमें गुना, फिर इसमें गुना भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा ऐसे ही। पहले a² से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इससे भी इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो वही प्रोसेस रहेगा, a से a में गुना करेंगे तो
तो ये तो आपका ए क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर बी से गुना हुआ तो ए स्क्वायर बी ही रहेगा। अब हम ए बी माइनस ए बी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए बी से गुना करेंगे ए में तो ए मिल रहा है तो इसलिए ए स्क्वायर हो गया, बी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आप ए बी को बी से गुना करेंगे तो ए का कोई काम नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि उसका कोई जाति नहीं है, और बी है तो बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर से दोनों में गुना होगा तो बी स्क्वायर ए से गुना होगा तो ये भी ए बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अलग अलग है, और बी और स्क्वायर बी से गुना होगा तो बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपका जो सेम है उसको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट यानी जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो जैसे ए क्यू कहीं पे नहीं है, यहाँ पे लिख दिए ए स्क्वायर बी दोनों एक प्लस माइनस में दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी मतलब ए बी स्क्वायर प्लस माइनस में खत्म हो गया, बचा ये ए क्यू बी क्यू, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे उसी तरह से इसमें वही प्रोसेस है, तो वही करना है आपका। 2 दूनी 4, ठीक है, और ए है तो ए का स्क्वायर उसके बाद यहाँ पे 3b से गुना करेंगे इसमें तो 3 दूनी 6, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे 2a से अब b में गुना होगा तो 2ab हो जाएगा, ठीक है। 2ab क्योंकि अलग अलग है, वहाँ पे कोई जाति नहीं है, सब अलग अलग है। तो यहाँ पे 3b है और 3b और 2b से गुना होगा तो 3 दूनी 6 हो गया, और a और b अलग अलग है तो ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 3b में अगर b से गुना होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3b स्क्वायर हो गया। उसके बाद -4c अगर हम इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और a और c अलग अलग है इसलिए 8 ऐसे हो गया, माइनस में हो गया क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पे b से गुना होगा तो b और c दोनों अलग अलग या bc लिखा जाएगा, ठीक है, और -4bc हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सेम है। सेम यहाँ पे आपका 4a स्क्वायर कहीं पे नहीं है तो उसी तरह लिख जाएगा, और यहाँ पे ab यहाँ पे 6ab 2ab 8ab हो गया, और आपका 3b स्क्वायर हो गया, और -8ac हो गया, ठीक है, और -4bc हो गया। ये इधर उधर लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यही चीज़ होना चाहिए, तो ये आपका आंसर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।